एक बार ट्राई करके। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के सेट एग्जाम चलने वाले हैं, मंडे से सेट एग्जाम है। बच्चे सेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 को रिवाइज करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों के सामने सबसे पहले हम एक चीज दिखाना चाहते हैं। क्या चीज दिखाना चाहते हैं? कि सर जो एक्सरसाइज हमारे पास में 13.1 है, ध्यान से देखना कि सर जो हमारे पास में एक्सरसाइज 13.1 है, अगर उसको हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ से आप सभी की एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट हो रही है। बच्चे 13.1 के अंदर हम लोगों को माध्य निकालना है। सर माध्य का मतलब क्या होता है? मीन। हम लोगों को क्या निकालना है? मीन, यानी कि सर माध्य निकालना है। ठीक है, और हमें क्या चीज देखना है बच्चे? हमें ये देखना है कि मीन और माध्य निकालने के लिए, मीन या फिर माध्य निकालने के लिए हमारे पास में कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले ये देखना है कि जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 के अंदर, सर 13.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सभी के अंदर एक टेबल गिवन है। और सर जितने भी टेबल्स गिवन है, हर एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर टेबल्स गिवन है। और सर टेबल के अंदर एक में तो आपको क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल वाला आपको एक लाइन गिवन है, रो गिवन है, और एक सर नंबर्स वाली। देख लीजिए, आप आगे भी देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन है। सर जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर नहीं, इस चैप्टर के अंदर, तो सर हर किसी के अंदर एक टेबल गिवन होगा। टेबल के अंदर सर एक तो वर्ग अंतराल वाला होगा और एक नंबर वाला होगा। सर एक वर्ग अंतराल वाला होगा, एक नंबर वाला होगा। इस तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज के अंदर टेबल्स मिलेंगे। सभी के अंदर हमें माध्य निकालना है। सभी के अंदर क्या करना है बच्चे? हमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए अब आपका काम स्टार्ट होता है कि सर हमें माध्य निकालना है सभी के अंदर। तो बच्चे आप सभी को इतना पता होना चाहिए कि तीन माध्य निकालने के लिए जो हमारे पास में मेथड्स हैं, नाम है वो क्या है? देखिए, हमारे पास में अगर हमें मीन निकालना है, हमें क्या निकालना है बच्चे? मीन, यानी कि हमें माध्य निकालना है। बच्चे आप लोगों को याद रखना होगा कि सर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। सर हमारे पास में एक्स बार का एक फॉर्मूला तो ये होता है कि समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। बच्चे दूसरा फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार का? बच्चे दूसरा फॉर्मूला होता है एक्स बार का ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। और जो तीसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो ये होता है एक्स बार का। बच्चे एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि तीन फॉर्मूले होते हैं सर हमारे पास में। ये तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में मीन यानी कि माध्य को निकालने के लिए। बच्चे जो पहला फॉर्मूला है हमारे पास में, ये पहला फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता है? सर ये पहला फॉर्मूला हमारा कहलाता है प्रत्यक्ष विधि। क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। और बच्चे इंग्लिश के अंदर हम लोग इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। बच्चे दूसरा जो मेथड है हमारे पास में, ये क्या होता है? एज्यूम मीन मेथड, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कल्पित विधि। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम लोग? कल्पित माध्य विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि। तो बच्चे इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एज्यूम मीन मेथड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एज्यूम मीन मेथड। और बच्चे थर्ड है हमारे पास है पग विचलन विधि। क्या बच्चे? पग विचलन विधि। और बच्चे पग विचलन विधि को हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। अब देखिए तीनों फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक ही सवाल के जरिए से सीखेंगे। देखिए बच्चे हमारे पास में एक सवाल है, इसी सवाल के अंदर हम लोग तीनों फॉर्मूले लगाना सीखेंगे ताकि हमें बाकी कोई और सा सवाल डिस्कस करना ना पड़े। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चे, जब आप इसको ध्यान से देखोगे, कुछ नहीं करना स्टैटिक्स यानी कि संख्यांकी के अंदर। बच्चे बस हमें एक टेबल बनाना आना चाहिए सब चीज का। ठीक है, क्या बनाना चाहिए? टेबल। तो बच्चे सबसे पहले हम लोगों ने इसको ब्लैक बैकग्राउंड किया और हमने इसकी लाइंस की थिकनेस को बढ़ा दिया ताकि हम लोग अच्छे से सारी चीजों को देख सके। देखिए सबसे पहले हमारे पास में लिखिए पौधों की संख्या। बच्चे हमने यहाँ पे लिखा पौधों की संख्या। क्या बनाया हमने? पौधों की संख्या। तो ये हमारे पास में आगे बच्चे कॉलम पौधों की संख्या था। पौधों की संख्या। बच्चे एक हमारे पास में कॉलम बनेगा किसका? सर हमें दे रखा है पौधों की संख्या के साथ में घरों की संख्या। क्या दे रखा है? घरों की संख्या। बोले इतना क्लियर सभी को?
बच्चे हमें पौधों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी कितनी दे रखी है सर? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और बच्चे 12 से 14। ये हमारे पास है पौधों की संख्या है। अगर हम लोग घरों की संख्या देखें, बच्चे घरों की संख्या कितनी है? 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। अब बच्चे जो घरों की संख्या है इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे? इसको हम लोग बोलेंगे Fi। क्या बोलेंगे? Fi। अब हम लोग xi अपनी तरफ से निकालेंगे। बच्चे xi क्या होगा हमारे पास में? याद रखना सर, जो xi होगा वो होगा जो पौधों की संख्या में 0 और 2 है, इन दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद में डिवाइड कर दिया 2 से। बच्चे 2 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया? 1। बच्चे इन दोनों को जोड़ा जोड़ा 2 + 4 कितना आ गया? 6/2 कितना आ गया? 3। बच्चे इन दोनों को जोड़ा 4 + 6/2 10/2 कितना आ गया? 5। बच्चे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इस तरीके से आप लोगों का कितना बन गया बच्चे? xi बन गया। ठीक। अब आप लोगों को क्या निकालना है सर? हमारे पास में फॉर्मूला था Fi इंटू xi, यानी कि सर जो हमारे पास में फॉर्मूला था सर वो ये था कि Fi इंटू xi निकालिए। क्या निकालिए बच्चे? Fi इंटू xi। और Fi तो है ही हमारे पास में। अब हमें Fi इंटू xi करना चाहिए। तो जब आप Fi इंटू xi करोगे तो यहाँ पर एक नया कॉलम आ गया Fi इंटू xi का। बच्चे Fi इंटू xi कितना हो गया? देखिए, 1 की गुणा सर, 1 की गुणा अगर हम लोग 1 में करेंगे 1 आ गया सर, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ गया सर, 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 आ गया सर, 5 की गुणा 7 में करेंगे तो 35 आ गया सर, 6 की गुणा 9 में करेंगे तो 54 आ गया सर, 11 की गुणा 2 में करेंगे तो 22 आ गया सर, 23 की गुणा 3 में करेंगे तो 39 आ गया। यानी कि सर अगर हमें मीन निकालना है प्रत्यक्ष मेथड से तो सर आंसर आ गया। यानी कि सर जो माध्य है, माध्य की अगर हम लोग बात करें सर, माध्य कितना आ गया? ध्यान से देखना सर, माध्य यानी कि सर जो x बार है वो हमारे पास में आ गया समेशन Fi इंटू xi अपॉन समेशन Fi। बच्चे समेशन Fi का मतलब क्या है कि Fi के नीचे जितने भी घर हैं इनको जोड़ दो। बच्चे आपने इनको जोड़ा तो कितना आ गया सर? 1, 2, 4, 5, 4, 9, 15 और 5, 20। सर समेशन Fi कितना आ गया? 20। अब आप लोग समेशन Fi xi करोगे तो बच्चे कितना आ गया? देखिए, आपने समेशन Fi xi किया यानी कि जोड़ा। बच्चे 6 और 1 7 5 12, 12 और 5 17, 17 4 21 तो 23 और 9 कितना हो गया बच्चे? 23 और 9 हो गया हमारे पास में 32 का 2, यहाँ से लगा 3, 3 3 6 2 8, 8 और 8 16। बच्चे कितना आ गया? 162। बच्चे आंसर आ गया 162/20। बच्चे 2 से काटा, 2 8 16, 2 एकम 2। बच्चे नीचे काटा 2 से, 10 आ गया और ये कितना आ गया हमारे पास में सर? 8.1 आ गया। कितना आ गया? 8.1। इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? अभी हमने आप लोगों के माइक ओपन कर दिए। अगर किसी को यस कोई सर। डाउट है तो अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है? यस सर। नो सर। प्लीज अपने माइक बंद रखना सभी लोग। डाउट हो तो माइक ओपन करके पूछ लेना, वरना बंद रखना। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था सर, ये तो प्रत्यक्ष विधि होगी सर। एक पढ़ा था कल्पित माध्य विधि। सर उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे xi के बाद में। याद रखना सर, हम लोग, पता नहीं क्या बीमारी है बच्चे आप लोगों के अंदर, आप लोग माइक बंद रख नहीं पाओगे। ठीक है। ये संजय के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बार बार इनको यही चीज समझाएंगे। अभी तो इतना डर रहे थे, रो रहे थे कि सर पेपर में ये चैप्टर आएंगे, 7 चैप्टर आएंगे, कैसे करेंगे। देखिए, अब आप लोग इसके बाद में डी आई निकालोगे। एक्स आई के बाद में क्या निकालोगे बच्चे? एक्स आई के बाद में आप लोग साथ के साथ डी आई निकालोगे। और बच्चे डी आई क्या होगा? वो होगा एक्स आई माइनस ए। क्या होगा डी आई? एक्स आई माइनस ए। क्या होगा बच्चे? डी आई के कॉलम में आपने बीच वाली वैल्यू को ए मान लिया। 3 इसके ऊपर है, 3 इसके नीचे ए मान लिया। एक्स आई माइनस ए यानी कि 1 में से 7 गया सर, माइनस के 6 आ गया। 3 में से 7 गया, माइनस के 4 आ गया। 5 में से 7 गया, माइनस के 2 आ गया। 7 में से 7 गया 0। बच्चे 9 में से 7 गया 2। बच्चे 11 में से 7 गया 4। बच्चे 13 में से 7 गया 6। ये आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे सर? एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ आई इंटू डी आई। या फिर आप लोग एक काम और करेंगे, साथ के साथ यू आई बना लीजिए।
बच्चे यू आई क्या होगा हमारे पास में, ध्यान से देखना बच्चे, यू आई क्या होगा, यू आई होगा हमारे पास में बच्चे डी आई अपॉन एच। अब ये एच क्या होता है, देखिए आपने दो में से जीरो, पौधों की संख्या को देखिए, पौधों की संख्या में अगर आपने दो में से जीरो घटा दिया कितना आएगा, दो। बच्चे चार में से दो घटा दिया, दो। बच्चे छह में से चार घटा दिया, दो। बच्चे एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, दो। यानी कि आपने यू आई निकाला डी आई अपॉन एच। बच्चे आपने इसको दो से भाग कर दिया, कितना आ गया, -3। बच्चे इसको दो से भाग कर दिया, कितना आ गया, -2। ये कितना आ गया, -1, 0, 1, 2, 3। अब आपने निकाला एफ आई इंटू यू आई, क्या निकाला बच्चे आपने, एफ आई इंटू यू आई। एफ आई कितना है बच्चे हमारे पास में, 1। आपने एक की गुणा कितने में करी, -3 में, कितना आ गया बच्चे, -3। आपने दो की गुणा कितने में करी बच्चे, आपने दो की गुणा की -2 में, कितना आ गया, -4। बच्चे आपने एक की गुणा की -2 में, कितना आ गया, -2 आ गया। बच्चे आपने 5 की गुणा की 0 में, कितना आ गया सर हमारे पास में, 0 आ गया। आपने 6 की गुणा की बच्चे कितने में, गलत कर दिया क्या हमने, हाँ बच्चे गलत कर दिया, थोड़ा सा सॉरी, हमें यहाँ गुणा करनी चाहिए, हमने गलत कर दिया है। ध्यान से करना बच्चे, यही गड़बड़ आप लोग भी कर सकते हो। देखिए बच्चे आपको जो गुणा करने है वो एफ आई इंटू यू आई। बच्चे एफ आई कितना है हमारे पास में, 1। ध्यान से देखना बच्चे, एफ आई कितना है अभी हमारे पास में, सर एफ आई है 1। 1 की गुणा आपने -3 में की, -3। बच्चे दो की गुणा आपने -2 में की, -4। बच्चे आपने एक की गुणा -1 में की, -1। बच्चे आपने 5 की गुणा 0 में की, 0। आपने 6 की गुणा 1 में की, 6। बच्चे आपने 2 की गुणा 2 में की, 4। बच्चे आपने 3 की गुणा 3 में की, 9। बच्चे कितना आ गया, देखिए 4, 3, 7 और 1, 8। सर माइनस के तो 8 है हमारे पास में, 6, 4, 10 और 9, 19। सर प्लस के 19 है, जोड़ने पर कितना आ गया सर, ये आ गया समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू 11 आ गई। कितनी आ गई, 11। बस बच्चे आप लोग यहाँ पे पक विचलन विधि लगा सकते हो। जब आपने पक विचलन विधि लगा लिया बच्चे, माध्य यानी कि एक्स आर वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। बच्चे ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, 7। ए की वैल्यू कितनी होगी, 7 प्लस ये कितना आ गई, 11/20 इंटू 2। बच्चे 2 से काटा कितना आ गया, 10। ये कितना आ गया, 1.1। और ए की वैल्यू कितनी बच्चे हमारे पास है, 7। ए की वैल्यू हम लोगों ने कितनी रख दी, 7। बच्चे इसमें 7 रख दीजिए ए की जगह, ये हो गया 7। बच्चे 7 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चे, 7 प्लस 1.1 कितना होगा, 8.1। बच्चे इसी तरीके से आप लोग कल्पित माध्य विधि भी लगा सकते हैं। आप लोग डीआई में गुणा करेंगे, एफ आई डी आई आ जाएगा, एफ आई इंटू डी आई के कॉलम को ऐड कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बहुत ही आसान है। जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे बहुलक निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या हमारे पास है, बहुलक है। बच्चे हमें ध्यान से देखना है, सर बहुलक क्या होता है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों का काम चलेगा। ठीक है, देखिए बच्चे स्क्रीन पे सभी को दिख रहा होगा कि सर अगर हम लोग यहाँ बात करें तो एक सेकेंड, ये रहा बहुलक का फॉर्मूला। देखिए स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा सर बहुलक का फॉर्मूला, ये रहा बहुलक का फॉर्मूला। बच्चे बहुलक का फॉर्मूला सभी को याद रखना है, सभी को क्या रखना है बच्चे, याद रखना है कि सर बहुलक का फॉर्मूला कितना होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस। देखिए हमने ऐसे याद कर रखा है, हम आपको ट्रिक बता देते हैं कैसे याद करना है। सर हमें ऐसे याद रखना है कि बहुलक बराबर एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच। एल प्लस ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा सर, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। आप लोगों को ऐसे याद रखना है। अब ये सारी चीजें क्या है सर, सब कुछ डिपेंड करेगा मॉडल यानी कि बहुलक वर्ग के ऊपर। सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बहुलक वर्ग के ऊपर। कि हम लोग बहुलक वर्ग ढूंढ लें तो हमारा काम
खत्म हो जाएगा। ठीक है, एल क्या होगा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। बच्चे एच क्या होगा, वर्ग अंतराल। F1 क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग के बाद आने वाली वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में सबसे पहले 13.2 का। देखिए बच्चे 13.2 का क्वेश्चन देखिए, अगर आप 13.2 का क्वेश्चन देख पा रहे हैं। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन है हमारे पास में 13.2 का। हमने इसको कट किया, कट करके हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे और वहां आप लोग ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.2 के। ठीक है, देखिए हम पहले बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं ब्लैक, ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे, और हम अलग अलग कलर से लिखेंगे तो आपको साफ साफ सुंदर सुंदर दिखेगा। देखिए क्या सभी को क्वेश्चन पे ये दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में ये है, निम्नलिखित सारणी, निम्नलिखित सारणी, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगी की आयु को दर्शाती है। किसको दर्शाती है बच्चे, आयु को दर्शाती है। ठीक है, आयु लिखी हुई है वर्षों में, आपने यहाँ पे कॉलम बनाया है आयु वर्षों में। ठीक है, आयु वर्षों में। बच्चे क्या है, 5 से 15 वर्ष, फिर क्या है बच्चे 15 से 20 वर्ष। ठीक है, ये हमें याद रखना है, 15 से 20 नहीं, 15 से 25 बच्चे, 15 से 25। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 15 से 25। फिर हमें दिख रहा है 25 से 35 बच्चे, फिर हमें दिख रहा है 35 से 45 बच्चे, फिर हमें दिख रहा है 45 से 55, और फिर हमें दिख रहा है 55 से 65। ठीक है, फिर आगे लिखा है रोगियों की संख्या। बच्चे रोगियों की संख्या कितनी है, रोगियों रोगियों की संख्या। बच्चे रोगियों की संख्या कितनी है, 6, 11, 21, 23, 14, 5। ये आप लोग जानते हैं सर, ये जो नंबर्स होते हैं इसको हम लोग F5 वाला कॉलम बोलते हैं। कौन सा कॉलम बोलते हैं, F5 वाला। बच्चे F5 वाले कॉलम में ये देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको कहाँ दिख रही है, बोलिए। F5 वाले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है। अब आप कहोगे सर F5 वाले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या 23 दिख रही है। कौन सी दिख रही है, 23। बच्चे यही बहुलक वर्ग है, यही क्या हमारे पास में बहुलक वर्ग है। ठीक है, अब हमारा आंसर आ गया। बच्चे बहुलक का सूत्र सभी को याद रखना है। सर बहुलक का सूत्र क्या है, L प्लस ब्रैकेट इंटू एच। सर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। बच्चे L क्या हो गया, देखिए बहुलक वर्ग में निचली सीमा कितनी है, 35 है। बच्चे L की वैल्यू कितनी होगी, 35 प्लस। बच्चे F1 बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो कितनी है, सर वो बारंबारता है 23। ठीक है सर, माइनस F0, यानी कि जो हमारे पास में बहुलक वर्ग है इससे जस्ट पहले वाली बारंबारता कितनी है, सर इससे जस्ट पहले वाली बारंबारता है F0। ये F0 है बच्चे, ये F1 है, हमें याद रखना है। और सर ये F2 है, यहां से उठाइए F1 माइनस F0, यानी कि 23 माइनस 21 अपॉन बच्चे 23 का डबल, 23 का डबल कितना हो गया, 46 माइनस F0 21 माइनस F2 बच्चे कितना हो गया, 14 इंटू एच। बच्चे एच कितना हो गया, सर 15 में से देखिए एच कितना हो गया, सर 15 में से 5 घटाया 10, सर 25 में से 15 घटाया 10, 35 में से 25 घटाया 10। तो बच्चे एच की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, 10। कितनी होगी एच की वैल्यू, 10। आप सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया। ये कितना हो गया सर, 35 प्लस, सर 21 में से 23 गए तो 2 बचे। देखिए ये कितना हो गया सर, माइनस के हो गए हमारे पास में 35, और बच्चे 35 गए 46 में तो कितना आ गया, 11 इंटू 10। बच्चे 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20, यानी कि सर 35 प्लस 20 बटे 11। बच्चे 11 से काटिए 20 को, कितना आएगा सर, 11 से काटा 20 को, 11 कम 11, बच्चा 9 जीरो, 11 88, बच्चा 2 जीरो, 11 कम 11, बच्चा 9 जीरो, 11 88, यानी कि सर ये कितना आ गया, 35 में एक जोड़ा 36.1 बोलिए, इतना क्लियर सभी को।
बस आप लोगों ने बहुलक वर्ग निकाला, बहुलक वर्ग निकालते के साथ ही आपका सारा सवाल हो गया। बोलिए क्लियर? ठीक। ये सारे क्वेश्चन आप लोग करोगे सेम ऐसे ही हो जाएंगे। जब आप लोग सारे क्वेश्चंस करोगे, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को रुकना नहीं पड़ेगा एक भी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अब स्टॉप कीजिए चैट करना, बच्चे चैट में लिखना बंद कीजिए, ऑप्शन बच्चे सामने देखेंगे। अब हम लोग चलेंगे माध्य की तरफ। माध्य तो हम लोगों ने सीख लिया, माध्य की तरफ यानी कि हम लोग चलेंगे मीडियन की तरफ। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, मीडियन निकालना सीखेंगे कि मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बच्चे अगर हम लोग देखें 13.3 को, बच्चे 13.3 में अगर हम लोग देखें तो अब हमें माध्यक निकालना है यानी कि मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक, यानी कि हम लोगों को मीडियन निकालना है। सबसे पहले हम लोगों को माध्यक का सूत्र याद करना होगा। ठीक, माध्यक का सूत्र क्या है, ध्यान से देखना। जो माध्यक का सूत्र है ये रहा माध्यक। बच्चे माध्यक का सूत्र हमें याद रखना है कि सर माध्यक का सूत्र कितना होता है, एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच। याद रखना कि सर एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच, ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा सर, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। बस आपको यह याद रखना है। सर मध्यक वर्ग की निचली सीमा को हम लोग एल बोलते हैं, परीक्षणों की संख्या को हम लोग एन बोलते हैं। बच्चे सी एफ क्या है हमारे पास है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। इसमें देखो एक नई वर्ड आ गया, बारंबारता, और एक होता है संचयी बारंबारता। हम लोग बात करेंगे संचयी बारंबारता के बारे में। ठीक है, देखिए बच्चे ये तो सब कुछ है। एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, एच क्या है, वर्गमाप। ठीक है, बस इसके अलावा अब हम क्वेश्चन के जरिए ही सारी चीजों को सीखेंगे। बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चे अगर आप इस पहले क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखना बच्चे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कट करके ले चलते हैं आगे की तरफ। देखिए सर बच्चे ध्यान से देखना, सर इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, सर मासिक खपत दे रखी है हमें इकाइयों में। ठीक है, उसके बाद में हमें दे रखा है उपभोक्ताओं की संख्या। बच्चे ये उपभोक्ताओं की संख्या तो आपकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बारंबारता यानी कि एफ आई का कॉलम। बोलिए इतना क्लियर सभी को, सर ये एफ आई कहलाएगा। अब हम लोग निकालेंगे सी एफ का कॉलम, क्या बनाएंगे, सी एफ। अब सी एफ क्या होता है, संचयी बारंबारता। याद रखना सर सी एफ क्या होता है हमारे पास में, संचयी बारंबारता। क्या होता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। अब देखिए संचयी बारंबारता क्या होता है, संचयी बारंबारता के अंदर सबसे पहले तो आपने 4 लिखा। अब देखिए बच्चे 4 के अंदर 5 ऐड किया, बच्चे आपने कितना लिखा, सर 4 के अंदर जब हम लोग 5 ऐड कर देंगे, याद रखना सर 4 के अंदर जब हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, सर अगला नंबर हमारे पास में आ जाएगा 9। बच्चे 9 के अंदर हम लोग 13 ऐड कर देंगे, तो 9 के अंदर 13 ऐड करने पर कितना हो जाएगा, सर 22। 22 के अंदर 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 42। 42 के अंदर 14 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 56। 56 के अंदर 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 64। 64 के अंदर 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 68। ये संचयी बारंबारता बन के तैयार हो गई। ठीक है, संचयी बारंबारता बन करके तैयार हो गई। हमें कुछ नहीं करना सर, 9 के अंदर 13 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 के अंदर 20 जोड़ेंगे तो सर हमारे पास में 42 हो जाएगा। 42 के अंदर हम लोग 14 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा। 56 के अंदर 8 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा। 64 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 64 68 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज और नोट करनी है, सर यहाँ पे लिखा था कि मोहल्ले के 64 उपभोक्ता हो। बच्चे ये जो जितने नंबर के बारे में बात की जा रही है उतना नंबर आप लोगों को यहाँ लास्ट में दिखेगी। यानी कि सर एन की वैल्यू कितनी हो गई, सर एन की वैल्यू हो गई हमारे पास में 68। बच्चे n/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 34। ठीक है, सर फॉर्मूला क्या होता है माध्यक का, माध्यक का फॉर्मूला होता है हमारे पास में L प्लस ब्रैकेट इंटू एच। एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच, यहाँ पर कितना आता है सर n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। बच्चे हमारा सबसे जरूरी काम है कि हम लोग ये कैसे निकालें, क्या निकालें बच्चे हम लोग, कि सर हम लोग ये कैसे निकालें कि हमारा माध्यक वर्ग कौन सा है। अगर हम लोगों ने माध्यक वर्ग निकालना सीख लिया, माध्यक वर्ग, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे,
सर n/2 की वैल्यू कितनी है? सर n/2 की वैल्यू 24, सॉरी n/2 की वैल्यू कितनी? 34। अब आप 34 को लेकर जाएंगे CF के कॉलम में। क्यों? क्योंकि सर हमें n/2 में से CF घटाना होता है। बच्चे n/2 में से जब हमें CF घटाना होता है तो आप n/2 की वैल्यू को लेकर जाएंगे CF के कॉलम में। बच्चे जब आप n/2 की वैल्यू को CF के कॉलम में लेकर जाओगे तो आप कौन सी वैल्यू ढूंढोगे? जो 34 के बराबर हो या 34 से जस्ट बड़ी हो। बच्चे आपने देखा 42 मिल गया। सर 34 से जस्ट बड़ी 42 है। क्या मिल गया? सर 34 से जस्ट बड़ी हम लोगों को क्या मिल गया? सर हमें 42 मिल गया 34 से जस्ट बड़ी। बच्चे यही वाला वर्ग क्या कहलाएगा हमारा? यही कहलाएगा हमारा माध्यक वर्ग। बोलिए क्लियर सभी को? n/2 की वैल्यू आप CF के कॉलम में लेकर जाएंगे, या तो उसके बराबर या फिर जस्ट उससे बड़ी, या फिर जस्ट उससे बड़ी। क्लियर सभी को? अब ये देख ले कौन से नंबर पर है सर ये? 1 2 3 4। बच्चे 1 2 3 4, यानी कि ये वाला हमारा क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? ये वाला हमारे पास है माध्यक वर्ग कहलाएगा। अब आपने माध्यक वर्ग तो निकाल लिया, बच्चे वैल्यू पुट कर लेते हैं। माध्यक वर्ग के अंदर L की वैल्यू कितनी है? सर L की वैल्यू 125 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है? सर n/2 की वैल्यू 34 माइनस CF अपॉन F। F कितना है बच्चे? इसमें 20 है। F कितना है बच्चे इसके अंदर? इसके अंदर 20 है, तो सर ये 20 आ गया इंटू H। बच्चे H कितना है हमारे पास में? ये भी याद रखिए। देखिए 85 में से 65 गया, सर 30 आ गया। अब आप देखिए 105 में से 85 गया, 30 आ गया, सॉरी 25 आ गया। ये गलत कैसे लिख दे रहे हम बार बार? देखिए ये कितना आ गया? सर 25 आ गया। 85 में से 65 गया तो 25 आ गया। सर 105 में से 85 गया तो 25 आ गया। सर 125 में से 105 गया तो 25 आ गया। यानी कि सर H की वैल्यू कितनी है? 25 है। अब आपको लग रहा होगा सर आपने इसके अंदर एक वैल्यू नहीं भरी CF की। बच्चे याद रखना CF की वैल्यू 42 से ऊपर वाली लेंगे, यानी कि मध्य वर्ग से ऊपर वाली वैल्यू हम लोग लेते हैं CF की। बच्चे CF की वैल्यू कितनी होगी? 22। कितनी होगी CF की वैल्यू? 22। सॉल्व कीजिए बच्चे। आगे हमारे पास में 125 प्लस, सर इसको सॉल्व करेंगे तो 34 में से अगर हमारे पास में कितने गए? सर 34 में से अगर 22 गए तो कितना बचा हमारे पास में? सर ये बच्चा 12 बटे 20 इंटू 25। बच्चे 5 से काटा 5, 5 से काटा 4, 4 से काटा 3, तो 3 पंजे 15, यानी कि 125 प्लस 15 कितना हो गया सर? 140। बोले इतना क्लियर सभी को? कितना हो गया? 140। अब यहां तक बताइए किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं है? हाँ बच्चे H, सॉरी 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 सॉरी, आप H गलत लिख दिया है। आप लोग ध्यान दीजिए, एक बच्चे ने चैट में लिखा है कि सर H की वैल्यू 20 होगी। हमने बार बार गलत लिख दिया है, ठीक है? समझिए इस बात को, ये बार बार गलत हो जा रहा है। H की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी। यानी कि इससे पता लगता है कि दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। सर 85 में से 65 गए 20, सर H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो बच्चे 185 प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 34 है। सर 34 में से हमने CF घटा दिया, यानी कि 22 को घटा दिया, अपॉन F कितना आ गया सर हमारे पास में? 20 आ गया, इंटू H की वैल्यू कितनी आ गई? 20। बच्चे 20 से 20 कट जाएगा, यानी कि 125 प्लस, देखिए 34 में से 22 गए तो कितने बचेंगे? तो हमारे पास में 12 बचेंगे, और ये कितना आ गया? 137। बोलिए क्लियर सभी को? अब बताइए कितना क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आप लोग बताइए, आपका माइक ओपन कर देते हैं कि बच्चे इस चैप्टर के अंदर कुछ और भी आप लोगों को पढ़ाना है आगे, या फिर इस चैप्टर को यहीं पर रोकना है? बताइए, बोलिए, माइक ओपन कर। ये सवाल नहीं करवाया था 13.2 का? बताइए प्रवीण, क्या बोल रहे हो? प्रवीण कुमार, 13.2 का सवाल नहीं करवाया था? आवाज सही से आ ही नहीं रही बच्चे आपकी। दूसरा सवाल कराएं क्या इसका? ठीक है बच्चे, जो भी बता देंगे। पहला सवाल नहीं करवाया क्वेश्चन। इतनी देर में तो आप चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज देना। आपके माइक बंद कर दिए जा रहे हैं क्योंकि आप लोग बंद नहीं करोगे। जिसको जो भी बोलना है, जो भी क्वेश्चन पूछना है, डाउट पूछना है, चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज देना। चैट सेक्शन ओपन, ठीक है? चलिए देखिए बच्चे, अब हम लोग अगर बात करें किस चीज की, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की डिमांड कर रहे हैं बच्चे
कि सर क्वेश्चन नंबर 2 भी करा देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एक एग्जाम्पल के जैसा है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये याद रखना। देखिए पहले इसको पीछे ब्लैक कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए, और हम लोग लिखेंगे तो साफ साफ आपको समझ में भी आएगा क्या लिखा जा रहा है। देखिए सबसे पहले आप लोग ये देखना, सर इसका माध्यक हमें दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चे, माध्यक 28.5 है। क्या दे रखा है सर, हमें दे रखा है कि जो माध्यक है वो 28.5 है। आपने लिख लिया कि सर माध्यक की वैल्यू कितनी है, 28.5 लिख दिया, माध्यक बराबर 28.5। अब ये देखिए 28.5 आपको मिलेगा कहाँ, सर 28.5 मिलेगा 20 और 30 के बीच में, यहाँ मिलेगा 20 और 30 के बीच में 28, यहाँ पर 28.5, यानी कि सर 20 और 30 के बीच में खत्म हो गया सवाल, कि सर 20 और 30 के बीच में है 28.5। बच्चे यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा मध्य माध्यक वर्ग। क्या कहलाएगा आपका माध्यक वर्ग, यानी कि सर ये जो कहलाएगा, यहां पर जो आएगा सर ये आएगा हमारा माध्यक। ठीक है, याद रखना। अब बच्चे आपको पता है सर माध्यक निकालते वक्त हमें सीएफ की जरूरत पड़ता है, सर ये एफ है तो हमें सीएफ बनाना पड़ेगा। सर ये 5 आ गया, 5 में एक्स जोड़ा तो 5 प्लस एक्स हो गया, सर 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ा तो 25 प्लस एक्स हो गया, 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ा तो 40 प्लस एक्स हो गया। बच्चे 40 प्लस एक्स में वाई जोड़ा तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, और बच्चे 5 जोड़ा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। आप लोगों को एक चीज बताई गई थी, क्या चीज बताई गई थी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा टोटल, याद करना, जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा टोटल वो हमारा लास्ट नंबर बनेगा, यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई क्या है, 60 है। पहली क्वेश्चन तो यहां से बनेगी कि सर 45 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू 60 है। बच्चे एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 60 माइनस 45, यानी कि सर एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15। एक इक्वेशन तो यहां से बनेगी। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, सर दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी कि आपको माध्यक कितना होता है, सर माध्यक होता है एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच, यहाँ पर होता है सर n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, और सर माध्यक की वैल्यू कितनी है, 28.5 है। वैल्यू पुट कीजिए बच्चे, जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे बच्चे, एल की वैल्यू कितनी है 20 प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2, सर n कितना है 60 है, सर n कितना है हमारे पास में 60 है, बच्चे 60 का आधा कितना हो गया हमारे पास में, 30 हो गया, यानी कि सर n/2 की वैल्यू कितनी होगी, 30। अब आप 30 को लेकर जाएंगे बच्चे, आपको कुछ नहीं चाहिए, सीएफ कितना है, सर मॉडल क्लास से ऊपर वाला सीएफ यूज होता है, यानी कि सर 5 प्लस एक्स है। बच्चे सीएफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 5 प्लस एक्स अपॉन एफ कितना है बच्चे, 20 है, इंटू एच कितना है बच्चे, एच है हमारे पास में 10। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 28.5। जब आप लोग आगे चलोगे ध्यान से देखना, सर देखिए ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा बच्चे 20, लिख देते हैं 20 प्लस, बच्चे ये 30 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स बटे 20 गुणा 10। देखिए 10 से कट जाएगा 20 दो बार में, यानी कि क्यों ना इसके नीचे 2 ही लिख लिया जाए, यानी कि सर इसके नीचे कितना आ गया हमारे पास में, 2 आ गया। ठीक है, यानी कि सर ये कितना आ गया, 25 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 28.5। बच्चे सबसे पहले आपका ये 20 इधर जाके घटेगा, बच्चे 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, बटे 2 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 20 घटा दो तो 8.5। बच्चे 8.5 का आप लोग क्या करोगे, अब आप गुणा करोगे तो बच्चे कितना आ गया, 25 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई कितनी सर, 17। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस 17, यानी कि सर एक्स की वैल्यू 8 आ गई। बच्चे एक्स की वैल्यू 8 है, बच्चे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 8, जो कि हमारे पास में हो गई 7। बोले क्लियर सभी को, बच्चे एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 7 है। ठीक, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, अब आप लोग चैट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग और पूछ रहे थे। बच्चे बताइए और कौन सा क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे।
आप लोग और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चे? ठीक है, आप लोग 13 पॉइंट का तीसरा क्वेश्चन बच्चे, 13 पॉइंट डैश क्या, पॉइंट वन का तीसरा क्वेश्चन, इसी चैप्टर में पॉइंट वन का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि हमें इसी चैप्टर एक्सरसाइज में इसी चैप्टर में 13.1 में जाना है, यानी कि माध्यम में जाना है, और उसमें तीसरा क्वेश्चन बताना है। बच्चे देखिए एक बार, यही क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग बेवजह में डरते हो, कुछ नहीं है, ये सवाल में कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखना क्या है। बच्चे आपको दे रखा है निम्नलिखित, ध्यान से देख लेना एक बार, क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए क्या है इसके अंदर। आप लोगों को बस वेरिएबल दिखा नहीं कि सर ये वाला बता दो, कैसे होगा। देखिए, निम्नलिखित पठन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च कितना है बच्चे? 18 रुपए है। ये हमारे काम का है कि बच्चे जो माध्य जेब खर्च है वो 18 रुपए है। यानी कि आपको सर एक्स बार की वैल्यू दे दी गई है कि सर एक्स बार की वैल्यू कितनी है? 18। ठीक है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। बच्चे आप लोग टेबल बनाओगे, जब आप लोग टेबल को बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तो बना लेते हैं टेबल को। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा सर ये जो टेबल है हमारे पास में किसी काम का नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे दैनिक जेब 72 रुपये में, समझ जाइए। ठीक है, दैनिक जेब भत्ता, ये हमने लिखा कितना सर? 11 से 13 रुपए, सर 13 से 15 रुपए, सर 15 से 17 रुपए, 17 से 19 रुपए, 19 से 21 रुपए, 21 से 23 रुपए, और 23 से 25। ठीक है बच्चे, चलिए अगर इतना क्लियर है। बच्चे बारंबारता हमें दे रखी है बच्चों की संख्या, यानी कि हमने लिखा बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या कितनी है बच्चे? इसको हम लोग एफ आई से अटेंड करते हैं। बच्चों की संख्या कितनी है सर? 7 है, सर 6 है, 9 है, 13 है, एफ है, 5 है, 4 है। अब आप लोग एक्सआई निकालोगे। बच्चे एक्सआई निकालना आसान है। एक्सआई कितना होगा सर? 13 + 11, 24/2 कितना आ गया? 12। 15 + 13 कितना हो गया? 28/2, 14। अभी दो दो बढ़ता रहेगा, 14 के बाद में 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, अब लोग अगर आप लोग यहाँ से डीआई निकालना चाहोगे, बच्चे हमारे पास में कौन सी संख्या आ जाएगी? 18 को तो ऐसे ही मार्क कर लो बच्चे, ए आ जाएगा। यानी कि सर डीआई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स आई माइनस ए। फिर 12 में से 18 गए, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। बच्चे अगर आप यूआई निकालोगे, यूआई कितना हो जाएगा? DI/H, यानी कि सर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब आपने FI/UI निकाला। बच्चे FI/UI कितना आ गया सर? ये आ गया FI, ये रहा 7। बच्चे 7 की गुणा हमने -3 में की, सर 7 से 21। सर 6 की गुणा हम लोगों ने -2 में की, -12। सर 9 की गुणा हम लोगों ने -1 में की, -9। बच्चे 13 की गुणा हम लोगों ने 0 में की, 0। बच्चे F की गुणा हम लोगों ने 1 में की, F। बच्चे 5 की गुणा हम लोगों ने 2 में की, 10। बच्चे 4 की गुणा हम लोगों ने 3 में की, 12। अब आप लोग देखिए 12 से तो 12 कट गया, आसान करने के लिए सर ये प्लस के 12 से ये माइनस के 12 कट गया। ठीक है सर, ये प्लस के 10 से ये -9 कट गया, तो 1 बचा। सर 1 कम हो गया तो यहाँ पे -20 आ गया। यानी कि सर ये जोड़ने पर आ गया F-20। कितना आगे जोड़ने पर? F
माइनस, बोले इतना क्लियर सभी को, f माइनस 20 आ गया। बस सर आंसर आ गया कि सर x बार कितना होगा, a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है बच्चे, जब सॉल्व करोगे तो कितना आ गया सर, x बार की वैल्यू हम लोगों को दे रखी थी कितनी सर, इसमें मीडियन दे रखा था कितना है सर, वो 18 रुपए, सॉरी मीन दे रखा है कितना 18 रुपए सर, 18 बराबर 18 प्लस समेशन एफ आई यू आई, यानी कि सर f माइनस 20 बटे समेशन एफ आई। बच्चे एफ आई कितना है 13, 22, 25, 35, 40, तो ये कितना हो गया 5 4 9, 9 और 9 18, 18 21, 31, 31 और 6 37, 37 और 44 प्लस एक्स, कितना हो गया 44 प्लस एक्स। इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी 2, बच्चे इधर जाके घटेगा ये, 0 आ गया, 2 को भाग करोगे 0 से 0 आ गया, यानी कि सर देखिए 18 में से 18 घटाओगे 0 आ गया, बराबर सर f माइनस 20 बटे 44 प्लस f गुणा 2। बच्चे गुणा में 2 इधर आके भाग करेगा 0 हो जाएगा, यानी कि सर f माइनस 20 बटे 44 प्लस f बराबर 0। बच्चे इधर आके गुणा करोगे फिर से तो सर f माइनस 20 बराबर 0 और f की वैल्यू कितनी आ गई 20। बोले क्लियर सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है बच्चे अब आप लोग बता सकते हो, और कोई डाउट है तो। देखिए आप लोगों को डाउट था सर चैप्टर नंबर 3 में, देखिए चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को ये याद रखना है कि सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और सर अगर हमारे पास में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। बच्चे इसमें आप लोगों को हैशटैग 1 याद रखना है। क्या चीज सर, हैशटैग 1 ये है हमारे पास में कि सर अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है तो सर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। कितने हल होंगे? एक हल होगा। एक हल को हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं, अद्वितीय हल। और कैसी होंगी? संगत होंगी। कैसी होंगी? संगत। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हैशटैग 2 के बारे में, सर अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के, बच्चे रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। और बच्चे कैसी होंगी? संगत होंगी। ठीक है, थर्ड हम लोगों को जो याद रखना है बच्चे हैशटैग 3 कि सर अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, हल कितने होंगे बच्चे? सर एक भी नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और बच्चे कैसी होंगी? असंगत। ये आप सभी को याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 2 में से आप लोगों का डाउट था वो क्लियर कर देते हैं, या फिर पहले क्वेश्चन कराएं इसके? चलो पहले इसके क्वेश्चन करा देते हैं, ध्यान से देखना। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखिए बच्चे इसके क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर, ये रहा। देखिए सभी को दिखेगा भी, बड़ा कर देते हैं। ऐसे मिलेगा कि सर a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ए बी सी या डी? बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी या डी?
आप कहोगे सर अभी कंडीशन बताई थी, अगर ये कंडीशन है तो सर इसमें अपरिमित हल होंगे, यानी कि इनफाइनाइट हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। बच्चे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास में ये है बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए कि सर A1/A2, ये तो यही क्वेश्चन है, तो सर इसके अंदर कितना आ गया, सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट पूछा जाए अगर आप लोगों से, नेक्स्ट ये है हमारे पास में कि सर अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, नोट बराबर C1/C2, सर इसमें रेखाएं समांतर होती है, यानी कि कोई हल नहीं। बोले क्लियर सभी को, कोई हल नहीं। अरे बच्चे ये रेखाएं समांतर होंगी तो इनके अंदर कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है सर, इसका तो अभी आप लोगों ने बताया था क्या होगा कि सर अगर तीनों रेखाएं बराबर है, आंसर क्या आएगा, अपरिमित हल। ठीक है, ये देख लीजिए, क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एक बार चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 में भी आपको डाउट था। देखिए चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 की बात करें बच्चे, 2.1 में एक ही क्वेश्चन है कि आपको ग्राफ्स दिए गए हैं और ग्राफ्स देके पूछे गए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए या फिर नंबर ऑफ जीरोस बताइए, शून्यकों की संख्या बताइए। बच्चे ग्राफ जितनी जगह एक्स एक्सिस को टच करेगा, ग्राफ जितनी जगह एक्स एक्सिस को टच करेगा, 1 2 3, बच्चे शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, सर जो शून्यकों की संख्या है वो 3 है। शून्यकों की संख्या कितनी है बच्चे, शून्यकों की संख्या हमारे पास में 3 है। क्यों, क्योंकि सर ग्राफ को 3 जगह टच किया गया एक्स एक्सिस ने, सॉरी ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 जगह टच किया, बस जितनी जगह एक्स एक्सिस को टच करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरो। अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज 2.2 की, एक्सरसाइज 2.2 के अंदर सर एक तो हमें द्विघात समीकरण बनाना आना चाहिए, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास में, सर द्विघात समीकरण है के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। बच्चे ये आपका आंसर है। ठीक है, बस शून्यकों का योग को हम लोग लिख सकते हैं के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक तो हमें ये याद होना चाहिए कि हम बनाते कैसे। ठीक है, चलिए शून्यकों का योग है यहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे बच्चे गलती करते थे, शून्यकों का योग है दोनों शून्यकों को जोड़कर, और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल है यानी कि दोनों शून्यकों को गुणा करके। ठीक, और एक है हमारे पास में बच्चे, अगर हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, बच्चे इसके कितने रूट्स होंगे, सर इसके मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। मान लेते हैं इसके 2 रूट्स अल्फा और बीटा है। बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सर ये होता है माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सर ये होता है हमारे पास में सी अपॉन ए। बोलिए इतना क्लियर सभी को। ठीक बच्चे, चलिए अगर इतना क्लियर है तो आप सभी को थैंक यू, और आप सभी बच्चे ट्राई करना अच्छे से, आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। ठीक, चलिए बाय सभी को।